मैं हूं आपकी मेजबान कवला मानवत और आप देख रहे हैं उम्मीदें 9। नाज़रीन, फैसलाबाद की एक मलहूना औरत ने नबी होने का झूठा दावा कर दिया, जिसके बाद फैसलाबाद और इर्द गिर्द के मुकामी अफराद ने इस मलहूना औरत के घर का घेराव किया और इस औरत को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। यहाँ सवाल ये है कि ये मलहूना औरत कौन है, इसका ताल्लुक किस तंजीम और पार्टी से है और इसकी वायरल होने वाली वीडियो में इस बदबख्त औरत ने क्या क्या गुस्ताखियां की हैं और नाउजुबिल्लाह अपने बेटे को इमाम मेहदी कहने वाली इस औरत की हकीकत क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और उम्मीदें 9 को सब्सक्राइब करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खत्मे नबूवत के इस अकीदे को बयान फरमाया, वहां इस बात की पेशन गोई भी की है कि मेरे बाद मेरी उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा होंगे। झूठे मुदय्यान नबूवत के फितने का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उसी वक्त हो गया था जब 10 हिजरी में उसवद उसना ने झूठी नबूवत का मुतालबा दावा किया था। ये शख्स हर शोबा पास था। इसका असल नाम ओला बिन काब बिन ओस था। इब्तिदा में इसके साथ 700 जंगजू शामिल हो गए और इस बदबख्त ने चंद दिनों में ही पूरे यमन पर कब्जा कर लिया और इसकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होता गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने अपने आमलीन को खतूत जारी किए जिसमें उसवद उसना को कत्ल करने का हुक्म जारी फरमाया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज सहाबी नबी हजरत फिरोज दहलवी ने इस गुस्ताख रसूल को कत्ल करके अपने ऊपर शफाअत रसूल को वाजिब करार दिया। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खुशखबरी सुनाने के लिए गए तो आपने सहाबा कराम को बताया कि फिरोज कामयाब हो गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी अयाम में कबीला बनु हनीफा के एक बदबख्त ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने मुनसब खिलाफत संभालते ही सबसे पहले मसील मंद की साहब के खिलाफ लश्कर रवाना किया, लेकिन पहले लश्कर को मसील मंद का सामना करना पड़ा और इसी तरह दूसरे लश्कर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपाहसालार बनाकर तीसरा लश्कर रवाना किया गया। फिर दोनों लश्करों की आपस में जबरदस्त जंग हुई और बलाखिर लश्कर इस्लाम को फतह अजीम नसीब हुई। इस जंग में सिर्फ 1200 सहाबी शहीद हुए और मद्दे मुकाबिल मसील मंद और उसके हवारियों को वासले जहन्नुम किया। फैसलाबाद की एक मलहूना औरत ने माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये मलहूना औरत ये बता रही है माज़अल्लाह इसको ख्वाब में बिशारत दी गई है कि ये नबी है। इस मलहूना औरत की गुस्ताखी का ये आलम था कि इसने अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह अपना महरम करार दिया और अपने बेटे को इमाम मेहदी डिक्लेयर करने वाली ये औरत जो कि सरासर झूठ बोल रही है, जो कि सरासर झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है, दर हकीकत पूरी उम्मत मुस्लिमा जानती है कि नबूवत का दरवाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और इसका ऐलान अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है, मगर ये फितना कयामत तक जारी रहेगा। जबकि अहादीस में बताया गया कि बहुत से नबूवत के झूठे दावेदार आएंगे जो खुद को नबी बतलाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चे मुसलमान उनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े में फैसलाबाद की पुलिस फिकत में आई और डीपीओ फैसलाबाद ने इस औरत को इसके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया है। ऐसे बेशुमार वाक़यात से तारीख बड़ी बड़ी है, जिनमें से एक मिर्जा कादियानी का वाक़या बहुत मशहूर है, जिसकी तारीख कुछ इस तरह से है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा करना था, कब्जा जमाने की जरूरत थी उन्हें। अंग्रेज चाहते थे कि वो अपने कदम मुस्तहिकम करें और अपने तसल्लुत को तूल दें, जिसके लिए अंग्रेज हुकूमत ने मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज
पूरी तरह से नाकाम हो गए। बड़ी सोचो विचार के बाद अंग्रेजों के सामने ये बात आई कि मुसलमानों को गुलाम बनाने की दो बड़ी रुकावटें हैं। पहली, मुसलमानों को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, और दूसरी रुकावट मुसलमानों का जज्बा जिहाद। अंग्रेजों ने इन्हीं दो चीजों को टारगेट किया। अंग्रेजों को जरूरत थी कि जिहाद के फरीजों को मंसूख किया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद को खत्म कर दिया जाए। एक फरीजा रब्बानी है, लिहाजा इस काम के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसा अंग्रेज मुंतखब किया, अंग्रेज हुकूमत के एक वफादार ने जो है वो ये सारा काम किया, यानी कि मिर्जा कादियानी पर ये जो है वो खिदमत सौंप दी गई कि मिर्जा कादियानी का इंतखाब किया गया इस चीज के लिए। अंग्रेजों ने अपने इस अंग्रेज नबी को ऐसी तरक्की दी जैसे वो अपनी दुनिया में दूसरे मुलाजमीन को तरक्की देते हैं। पहले पहल इसे मुबलिग इस्लाम और मनाज़िर इस्लाम के तौर पर मुतारिफ करवाएगा। फिर उसने खुद को आलिम, फिर मुजद्दद, फिर मुसन्निफ, फिर इमाम मेहदी और फिर मसीह माउन, हत्ता के जसारत इस कदर दावा किया उसने जसारत में कि अस्तगफिरुल्लाह, कि वो खुद को मोहम्मद रसूल अल्लाह है कहने लगा, जिसे इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में भेजा गया है। अस्तगफिरुल्लाह। इस दौरान ये लोगों का ताल्लुक मक्का मदीना से हटवा कर कादियान की तरफ बढ़ाने लगा। कादियानियों के मसीहत का दावेदार भी था, और हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर बाकी ना बचने की वजह से जिहाद खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि मिर्जा कादियानी ने नाजायज फायदा उठाते हुए तनसीके जिहाद और हुर्मत जिहाद का ऐलान कर दिया, और बड़े फख्र से अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि मैंने हुर्मत जिहाद के सिलसिले में इस कदर कुतब और रसाइल तहरीर किए हैं कि इनसे 50 अलमारियां भी भरी जा सकती हैं, और अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि वो तमाम किताबें आलम इस्लाम में फैला दें, हत्ता के मरकज इस्लाम यानी कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी कुतब भिजवाई कि जिहाद हराम है और जिहाद करने वाले हरामी लोग हैं। नाजरीन, मिर्जा की गुस्ताखी ने मुसलमानों को परम कर दिया और लाखों की तादाद में मुसलमान बाहर आए, और आखिरकार बिलाखिर जनाब पीर मेहर अली शाह ने बड़े मुजमे में इस कादियानी को झूठा साबित किया और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया। अपनी खाना साज नबूवत को चलाने के लिए अल्लाह ताला अंबिया कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलबैत, औलिया कराम और अहले इस्लाम की शान में वो गुस्ताखियां की कि कलेजा मुंह को आता है। लेकिन नाज़रीन, अक्सर हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि अक्सर मुसलमान इनके ज़ाहिरी अमाल देखकर इन्हें मुसलमान समझते हैं। तो कहा गया कि ये कलमा पढ़ते हैं, ये किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये मसाजिद की तमीर करवाते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं। और यही वो लोग हैं जिसने नबूवत का दावा किया था कि वो इसके पैरों को भी यही नमाज पढ़ाते थे, यही अजान देते थे, यही मसाजिद तमीर करते थे। तो इस तरह से हमें उनकी ज़ाहरी चीज़ों को देखकर नहीं मान लेना चाहिए कि वाकई में अंदर से वो मोमिन है। नाज़रीन, मुख्तलिफ अदवार में इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने नबी होने का झूठा दावा किया है, लेकिन मुसलमान हमेशा आगे बढ़े और उन्हें ये चीज़ गवारा नहीं की है। तो फैसलाबाद की सूरत का आपके साथ वाक़या शेयर किया, इसको बायकॉट कीजिए और जो है वो इसकी फुल मुज़म्मत कीजिए। हमारा काम था आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने का। मजीद आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखते रहे उम्मीदें नो, और अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने